हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। अब हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। हाँ, सबसे पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ समझाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ, ये नया चैप्टर है भाई, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, क्या है? फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, है ना। अब समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा क्या लिखे हैं, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड तो भाई बच्चे को पता है किसे कहते हैं, जिसमें बहने का गुण हो, जैसे द्रव और गैस। फ्लो मतलब क्या होता है भाई? बह रहा है। उसका क्या है? फंडामेंटल, है ना। उसके क्या है आपके? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब सब समझ सकते हैं कि बेसिक रूल, बेसिक प्रिंसिपल, नियम, है ना। फंडामेंटल का एग्जैक्ट हिंदी हमको नहीं पता। ठीक है, यानी क्या है कि जब फ्लूइड क्या करेगा, जो तरल क्या है, जब फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो करेगा। फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो उस पर हम क्या, उसके हम फंडामेंटल देखेंगे। उसके क्या देखेंगे? फंडामेंटल। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो हम पढ़े हैं, है ना, फंडामेंटल में समझ रहे हैं ना। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके हम कुछ नियम देखेंगे, कुछ सिद्धांत देखेंगे, कुछ प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब समझिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, अभी तक जो हम पढ़े हैं ना, वो क्या है, उसमें द्रव क्या था आपका? स्टैटिक अवस्था में था। जैसे पीछे एक चैप्टर था ना, क्या था आपका? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक मतलब द्रव जो है वो स्थिर अवस्था में, स्टेबल अवस्था में है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब द्रव क्या था? स्थिर अवस्था में था। इसलिए इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, है ना। अब देखिएगा हाइड्रोडायनेमिक्स किसे कहते हैं भाई? हाइड्रोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब समझिएगा, हिंदी इसका हो जाएगा आपका द्रव गतिकी। क्या हो जाएगा आपका? द्रव गतिकी। यानी कि द्रव इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें द्रव का अध्ययन उसके गतिमान अवस्था में किया जाता है, उसे कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है ना। द्रव इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें द्रव का अध्ययन उसके गतिमान अवस्था में किया जाता है, उसे कहते हैं क्या? हाइड्रोडायनेमिक्स। अब देखिए, अब हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम। ठीक है भाई, तब हाइड्रोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक रूल हैं, कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल हैं। जैसे हाइड्रोस्टैटिक पढ़े थे, तो हाइड्रोस्टैटिक में प्रेशर के कुछ रूल पढ़े थे, प्रिंसिपल पढ़े थे, फंडामेंटल पढ़े थे। प्रेशर का याद करिए, प्रेशर हमेशा लंबवत लगता है, ये क्या था? प्रिंसिपल था, है ना, बेसिक प्रिंसिपल, सिद्धांत था, है ना। फिर हम क्या पढ़े थे कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर का मान बढ़ता है ना। कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? द्रव हाइड्रोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो लिखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स, या इसे कह सकते हैं हम लोग फ्लूइड फ्लो। मेरे लाल क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्लो। यानी कि द्रव गतिकी के मूल सिद्धांत। हाँ, द्रव गतिकी के मूल सिद्धांत। जब द्रव गति अवस्था में होता है तो द्रव गतिकी के कितने मूल सिद्धांत होते हैं? 3 मूल सिद्धांत होते हैं। कितने मूल सिद्धांत होते हैं मेरे लाल? 3 होते हैं। पहला है प्रवाह में मात्रा के अविनाशिता का सिद्धांत। परेशान नहीं होना, अविनाशिता आ गया तो अविनाशिता का, प्रवाह में मात्रा के अविनाशिता का सिद्धांत, अविनाशिता का सिद्धांत। ठीक है, अजीब लैंग्वेज लग रहा है, चलिए हम इसका इंग्लिश लिखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो, है ना, प्रवाह में। समझिएगा, प्रवाह में मात्रा का अविनाशिता का सिद्धांत। अविनाशिता मतलब होता है जिसका विनाश न किया सके, अविनाशिता, है ना। समझिएगा कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता, बताइए आप पढ़े कि नहीं पढ़े भाई? पढ़ें। न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता, न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। एक किसके आधार पे है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो। यानी प्रवाह के दौरान न तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही बीच में कहीं द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। इसी के आधार पे सत्यता समीकरण हम पढ़ेंगे।
इसके आधार पर सततता समीकरण होता है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सततता समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी, आसानी से समझ आएगा। ठीक है, पहला आपका प्रिंसिपल हो गया। दूसरा आप सुने हुए हैं भाई, क्या है, ऊर्जा संरक्षण। अविनाशिता का मतलब होता है संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, इंग्लिश हम बोल दे रहे हैं, है ना। और नोट्स में सारी चीज़ें, नोट्स में एकदम प्रॉपर वे में एकदम सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी सिद्धांत पे आपका काम करता है बर्नौली समीकरण। या मेरे लाल, बर्नौली समीकरण, ये दोनों के दोनों एग्जाम में आते हैं। कौन कौन? सततता समीकरण और बर्नौली समीकरण। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ना। हम बर्नौली समीकरण आगे पढ़ेंगे। तीसरा होता है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना। क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाता है कि नहीं? क्या कहलाता है भाई? बल कहलाता है ना। यानी कि हम लिखेंगे संवेग संरक्षण की दर यानी F = हो जाएगा आपका m। इसको नहीं पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर हम एक रिवीजन करते हैं। क्या रिवीजन करते हैं भाई? कि हाइड्रोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? जब द्रव गति अवस्था में होता है और उस पर अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स। जब द्रव गति अवस्था में होता है तो उस पर हाइड्रोडायनेमिक्स के कितने बेसिक प्रिंसिपल कार्य करते हैं? 3। पहला क्या है? प्रवाह में मात्रा का अविनाशिता का सिद्धांत, यानी न तो द्रव्यमान को उत्पन्न, मात्रा मतलब वही द्रव्यमान, मात्रा मतलब द्रव्यमान, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते, न तो द्रव्यमान को नष्ट कर सकते। इसके आधार पर सततता समीकरण कार्य करता है। दूसरा है ऊर्जा विनाशिता का सिद्धांत, न तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते, ठीक है, पता है आपको। इसके आधार पर क्या है आपका? बर्नौली समीकरण। तीसरा क्या है? संवेग अविनाशिता का सिद्धांत, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, आपको पता है। इसको नहीं पढ़ना है, हमको ऊपर वाले दोनों को ही पढ़ना है। क्लियर हुआ? ठीक है भाई। अब देखिएगा, इन दोनों को पढ़ना है तो ये इन दोनों को हम यदि डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो समझ नहीं आएगा। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फ्लो पढ़ते हैं। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये तो एकदम लास्ट के टॉपिक है, सततता समीकरण और बर्नौली सिद्धांत। कुछ हम लाइन को पढ़ेंगे, टाइप ऑफ लाइन। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ लाइन इन फ्लो, है ना। प्रवाह रेखाएं। क्या पढ़ेंगे भाई? हिंदी क्या होगा? प्रवाह रेखाएं। ठीक है भाई, प्रवाह रेखाएं पढ़ेंगे। पहला होता है आपका पाथ लाइन, हम पढ़ेंगे पाथ लाइन। पहला क्या होता है आपका? पाथ लाइन। दूसरा होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पाथ लाइन को समझ लेते हैं फिर दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा होता है आपका स्ट्रीम लाइन। क्या होता है आपका? स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन, ट्यूब, स्ट्रिक लाइन, 4 ही लाइन पढ़ना है। अब देखिएगा, पाथ लाइन क्या होता है कि गति की अवस्था में, यदि हम गति की अवस्था में न भी बोलें इस चैप्टर में, समझिए वो गति ही कर रहा है, ठीक है। गति की अवस्था में द्रव का एक कण किसी समय में जिस पथ पर चलता है उसे कहते हैं पाथ लाइन। फिर कह रहे हैं, गति की अवस्था में द्रव का एक कण किसी समय में जिस पथ से होकर गुजरता है उसे कहते हैं पाथ लाइन। बहुत आसान है, समझिएगा। जैसे बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कण क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं। उसमें किसी एक को पकड़ लीजिए, एक को क्या करना है? पकड़ लेना है और उसको देखना है कि वो कैसे कैसे जा रहा है। इसे कहते हैं हम लोग पाथ लाइन। ऐसे जा रहा था भाई, ऐसे जा रहा था, पाथ लाइन हो गया, है ना। तो गति की अवस्था में द्रव का एक कण किसी समय में जिस पाथ से होकर जाता है, जिस रास्ते से होकर गुजरता है, उस रास्ते को ही क्या कहते हैं हम लोग? पाथ लाइन। क्या कहते हैं? पाथ लाइन कहते हैं भाई, ठीक है। दूसरा क्या है इसका? पथ रेखा। हिंदी हो जाएगा पथ रेखा। दूसरा हो जाएगा धारा रेखा। मेरे लाल, क्या है? धारा रेखा। अब धारा रेखा क्या होता है? यह क्या होता है? कई कणों की औसत गति होती है, समझिएगा। कई कणों का औसत गति,
यह क्या होता है भाई, यह कई कणों का औसत गति होता है। एक बेसिक डिफिनेशन है, डिफिनेशन समझिएगा कि क्या होता है। यह एक काल्पनिक रेखा है भाई, काल्पनिक रेखा। क्या भाई, एक काल्पनिक रेखा। ये क्या है, रियल है, ये रियल है। पाथ लाइन क्या है, रियल, क्योंकि ये काल्पनिक है ना, कई कणों को मिलाकर बनाए हैं। बस कल्पना करेंगे, उसमें जाकर ढूंढना नहीं है कहाँ गया स्ट्रीम लाइन, कहाँ गया पाथ लाइन। पाथ लाइन रियल है लेकिन आप देख नहीं पाएंगे उसमें। ये क्या है, कई कणों को मिला के बना रहे हैं ना, किसे कहते हैं, काल्पनिक रेखा। यह एक है ना, तो ऐसा बोलेंगे कि गति के द्रव के गति के दौरान एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर उस कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है भाई। ठीक है, समझिएगा क्या कर रहे हैं। एक द्रव के गति के दौरान एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके किसी बिंदु पर यदि स्पर्शी खींचते हैं तो उस बिंदु पर उस कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस बिंदु पर हम कहते हैं द्रव की कण की गति की दिशा किधर है, कहेंगे इधर है सर, है ना। इधर का इसकी दिशा बताइए, कहेंगे इधर है। स्पर्श किसी बिंदु पर ना, एक रेखा पर, ठीक है, हम कहेंगे द्रव कण की गति की दिशा यहाँ क्या है, कहेंगे सर उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए बहने की तरफ, क्या हो जाएगा, गति की दिशा हो जाएगा। कभी भी देखिएगा, कभी भी ना दो देखिए, कभी भी हम क्या कर रहे हैं, कभी भी दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को नहीं काट सकते। हाँ, कभी भी दो स्ट्रीम लाइन, देखिए ऊपर काटे हैं इसीलिए ये सही है। कभी भी दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्यों, अब समझिएगा। यदि दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को यहाँ काट दिए तब क्या समझेंगे, हम कहें कि इस बिंदु पे द्रव कण की दिशा कितनी है, तब कहेंगे सर इधर है। मैं कितनी मतलब किधर है, हम कहेंगे इस बिंदु पे द्रव कण की दिशा किधर है, तो आप कहेंगे इधर है। हम कहेंगे भाई इस बिंदु पर द्रव कण की गति की दिशा किधर, कहेंगे इस पे काट दीजिए, इस पे स्पर्श रेखा खींचिए, तो इधर खींच दिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना भाई। एक ही बिंदु पे गति की दिशा इधर है कि उधर है, इसलिए कभी भी दो काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते। और यहाँ दो काल्पनिक रेखाएं, सॉरी मतलब दो पाथ रेखाएं एक दूसरे को काटती है, लेकिन दो स्ट्रीम रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे स्ट्रीम लाइन ट्यूब। स्ट्रीम लाइन क्या पढ़ेंगे भाई, ट्यूब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रीम लाइन को ही मिला के हम क्या बनाएंगे, स्ट्रीम लाइन ट्यूब, यानी धारा रेखाओं से घिरे हुए एक नलिकाकार ट्यूब को क्या कहेंगे हम, स्ट्रीम लाइन ट्यूब। धारा रेखाओं से घिरे हुए एक नलिकाकार ट्यूब को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे भाई, धारा रेखाओं से घिरे हुए एक नलिकाकार ट्यूब को क्या कहेंगे, धारा रेखी नली। क्या हो जाएगा आपका, धारा रेखी नली। ये जो रेखाएं सारे खींचे हैं वो सब धारा रेखा है, भले मेरे में काट रहा है, आप में काटेगा नहीं, है ना, आप में काटेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा भाई, धारा रेखाओं से घिरे हुए नलिकाकार ट्यूब को क्या कहते हैं, धारा रेखीय ट्यूब। ठीक है, धारा रेखीय ट्यूब। ठीक है, अगला क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन हाँ, तंतु रेखा, तंतु रेखा क्या जगह आपका, तंतु रेखा, है ना। ठीक है, अब स्ट्रीक लाइन क्या होता है भाई, यह क्या है कि यह देखिए मान लेते हैं क्या है कि मान लेते हैं जैसे चिमनी है, ठीक है, चिमनी से धुआं निकलेगा, तो धुआं, तो यहाँ जहाँ चिमनी का धुआं निकलेगा ना, यहाँ पर देखिए एक क्रॉस सेक्शन है, यहीं पर क्या है कि कणों की स्थिति आप देख पाएंगे, है कि नहीं, यहाँ पर देख पाएंगे कण कैसे जा रहे हैं, कितने वेलोसिटी से जा रहे हैं। यानी कि यह क्या होता है, धारा रेखा क्या होता है, किसी स्थान पर, किसी स्थान मतलब क्रॉस सेक्शन समझना है, किसी स्थान पर किसी समय में द्रव कणों की स्थिति प्रदर्शित करता है, स्थिति प्रदर्शित करता है ना, है ना। यानी स्ट्रीक लाइन, ये वाली लाइन, यही क्रॉस सेक्शन क्या हो गया आपका, स्ट्रीक लाइन हो गया भाई। कौन सी लाइन हो गया, स्ट्रीक लाइन। जैसे साइलेंसर,
भाई बाइक आप लोग उड़ाते होंगे, है ना, उड़ाते होंगे, और धुआं निकलेगा तो स्थिति कहाँ प्रदर्शित होगा, जहाँ धुआं निकलने वाला है, जहाँ धुआं निकलने वाला है वहीं क्या होगा, स्थिति प्रदर्शित होगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसी वाले क्रॉस सेक्शन को ही क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेक लाइन, क्योंकि वहीं स्थिति क्या हो रहा है, उसकी जो धुआं निकल रहा है वहाँ प्रदर्शित हो रहा है कई कणों की। तो ये क्या थे आपके कुछ बेसिक थे, अभी भी बेसिक है ना, ये बहुत आसान थे भाई, चारों के चारों और आते हैं। ऐसा नहीं कि छोटू छोटू से डेफिनेशन आते इग्नोर मारते चलिएगा, नहीं मेरे लाल, एग्जाम में आते हैं अच्छे, मतलब कि अच्छे मल्टीपल टाइम आते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो। ए लाइन था ना, अब लिक्विड को फ्लो कराएंगे। टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो, टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो क्या हो जाएगा मेरे लाल, टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो, है ना, यानी द्रव प्रवाह के प्रकार, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्रव प्रवाह के प्रकार, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, द्रव प्रवाह के प्रकार। अब आपके ना बहुत तरह का द्रव प्रवाह है, एक एक को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते चलते हैं, क्योंकि सारे एक ही बार लिखने से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, ठीक है। हिंदी देख लीजिएगा, सजा अपरिवर्ती प्रवाह, अपरिवर्ती प्रवाह, इसे कहते हैं परिवर्ती प्रवाह। हम बोले हैं हिंदी देख लीजिए, बस इसी का हिंदी, आगे का हमको हिंदी पता है सबका, ठीक है, ठीक है। यदि प्रवाह के दौरान, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टडी फ्लो, किसे पढ़ेंगे, स्टडी फ्लो को, ठीक है। यदि प्रवाह के दौरान द्रव की गति को भी से दिखाए, यदि प्रवाह के दौरान द्रव की गति, दाब तथा घनत्व, सारी चीज़ें पता है, गति है, प्रेशर है, डेंसिटी है। यदि प्रवाह के दौरान द्रव की गति, दाब तथा घनत्व बदलता नहीं है ना, बदलता नहीं है, यानी समय के साथ स्थिर रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो। एक बार और सुनिएगा, अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ हम लिखते हुए बोल रहे थे। यदि द्रव के प्रवाह के दौरान द्रव की गति, दाब और घनत्व किसी क्रॉस सेक्शन पर समय के साथ स्थिर रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टडी फ्लो, ठीक है। समझिएगा, यदि प्रवाह के दौरान द्रव की गति, घनत्व, दाब किसी समय पर नहीं, किसी क्रॉस सेक्शन पर यदि समय के साथ बदलते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टडी फ्लो। अपरिवर्तित, बदलता नहीं है, अपरिवर्तित यानी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समझिएगा, जैसे कि हम कह सकते हैं dv अपान में dt किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, एनी क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह dp अपान में dt किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी एनी क्रॉस सेक्शन पे क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। अभी हम समझाते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस तरह डी रो अपान में डी टी, देखिए समय के रिस्पेक्ट में, लेकिन किसी भी क्रॉस सेक्शन पर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। समझिएगा, कहने का मतलब है हमेशा आपको अच्छे से समझाते हैं, एकदम आसान लैंग्वेज में समझाते हैं मेरे लाल। देखिएगा, ए आपका प्रवाह हो रहा था पानी का, ए प्रवाह हो रहा था, एक क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स है, एक क्रॉस सेक्शन वाई वाई है, एक क्रॉस सेक्शन क्या है भाई, वाई वाई, ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या है, वाई वाई। हम 8 बजे आए, 8 बजे आए, एक्स एक्स पे देखेंगे, वाई वाई पे देखेंगे, ठीक है। देखिए ए एक्स वाला है, वाई वाई पर। हम 8 बजे आए, 8 बजे, कितने बजे आए, 8 बजे। हम कहे भाई यहाँ का प्रेशर कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ का प्रेशर, कहेंगे 8। यहाँ का प्रेशर, कहेंगे यहाँ का प्रेशर 10 है। हम 9 बजे आए, हम कहे यहाँ का प्रेशर कितना है, तो कहेंगे सर यहाँ का प्रेशर 8 ही है। यहाँ का प्रेशर, आप कहेंगे सर यहाँ का प्रेशर 10 है। हम यहाँ आए 11 बजे, कितने बजे आए, 11 बजे आए। हम कहे भाई यहाँ का प्रेशर कितना है, तो आप कहेंगे 8 है। यहाँ का आप कहेंगे 10 है, ठीक है, ये प्रेशर हो गया। समय के साथ बदला नहीं, किसी एक क्रॉस सेक्शन पे, एनी क्रॉस सेक्शन पर, एनी क्रॉस सेक्शन समय के साथ बदला क्या, नहीं बदला,
इसे कहेंगे अपरिवर्तित प्रवाह। अब प्रेशर की जगह कुछ भी हो सकता है मेरे लाल, प्रेशर की जगह कुछ भी हो सकता है। हम जैसे हम कहते हैं क्या, हम देखिएगा ये एक्स एक्स है, एक खंड है एक्स एक्स वाला वाई वाई वाला। हम कहते हैं वेलोसिटी देख लीजिए या घनत्व, कुछ भी देख सकते हैं, तीनों में कुछ भी मतलब तीनों देखना है, तीनों को देख सकते हैं। हम कहें क्या, यहाँ का बताइए भाई वेलोसिटी यहाँ कितना था, आप कहेंगे यहाँ 2 मीटर प्रति सेकेंड। कितने बजे भाई वेलोसिटी हम देख रहे हैं, वेलोसिटी कितने बजे, 6 बजे सवेरे। और यहाँ कितना कहेंगे 8 मीटर सेकेंड, एक्स पे 8 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ 7 बजे आए, हम यहाँ 7 बजे आए और मापे यहाँ कितना वेलोसिटी है, कहेंगे सर यहाँ भी 2 ही मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ कहेंगे सर अभी 8 ही मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ हम 10 बजे आए, कहेंगे सर 2 ही मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी है। यहाँ कितना है, यहाँ कहेंगे 8 ही मीटर प्रति सेकेंड। देख रहे हैं, यानी कि द्रव के प्रवाह के दौरान किसी एक क्रॉस सेक्शन पे समय के अनुसार द्रव की गति, दाब और घनत्व क्या रहता है, स्थिर रहता है। चीजें समझ आई ना। देखिए अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग है, लेकिन एक क्रॉस सेक्शन पे किसी भी टाइम एक ही है। हाँ, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग है, लेकिन उस क्रॉस सेक्शन पे समय के अनुसार कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। जब ये समझ आ गया, दूसरा भी समझ आएगा, अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो क्या होता है भाई, अब यही को क्या कहते हैं, बदल दीजिए। जब प्रवाह के दौरान द्रव कणों की गति, दाब और घनत्व बदलता रहता है, यानी स्थिर नहीं रहता है समय के अनुसार किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, तो उसे हम कहते हैं अनस्टडी फ्लो, है ना। अनस्टडी फ्लो यानी कि अब ई नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई, नॉट कांस्टेंट है कि नहीं, नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है। यानी अब समझिएगा, ये डेफिनेशन हो जाएगा भाई, ये डेफिनेशन हो जाएगा कि देखिए ऐसा, ये वाला अब इक्वल टू को नॉट इक्वल टू कर दी। यानी कि अब क्या है कि देखिए क्रॉस सेक्शन एक्स और वाई, हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर ज्ञात करेंगे। प्रेशर बना दें क्या, चलिए बना ही दे रहे हैं। एक क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाई हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं घनत्व, हम कहेंगे 8 बजे कितना घनत्व है, आप कहेंगे 10 मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे 11, एक्स एक्स पर 10, यहाँ 11। हम कहेंगे 10 बजे, तो आप कहेंगे सर यहाँ 8 हो गया, 15 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। यहाँ क्या हो गया, 11 बजे हम आए, कहेंगे यार 18 हो गया, यहाँ तो 22 हो गया। तो देखिए क्या समय के अनुसार यहाँ किसी एक क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट है क्या, नहीं कांस्टेंट है। यहाँ देखिए कांस्टेंट था। तो समय के अनुसार किसी भी क्रॉस सेक्शन पे दाब, घनत्व और गति क्या हो रहा है, यदि बदल रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्या, अनस्टडी फ्लो। अब हम दूसरा पढ़ेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है भाई, समझते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दूसरा हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, और दूसरा हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, है ना। क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका समान प्रवाह, इसका हो जाएगा आपका असमान प्रवाह। क्या हो जाएगा आपका, समान प्रवाह, असमान प्रवाह। ठीक है भाई, समान प्रवाह असमान प्रवाह को समझते हैं। देखिएगा प्रवाह जैसे कि ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, कोई सेक्शन बह रहा है, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स सेक्शन, ये हो जाएगा आपका वाई वाई सेक्शन। दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी एक्स। डी एक्स से क्या कहेंगे, प्रवाह लंबाई, प्रवाह लंबाई। इसी के बीच हमको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, प्रवाह लंबाई। देखिएगा इसमें सिर्फ वेलोसिटी को देखना है, इसमें सिर्फ किसको देखना है मेरे लाल, वेलोसिटी को देखना है। देखिएगा द्रव गति के दौरान किसी भी समय यदि द्रव गति के दौरान, ठीक है, द्रव गति के दौरान किसी समय, है ना, देखिएगा समझिएगा, द्रव गति के दौरान किसी भी समय यदि प्रवाह लंबाई में
द्रव का वेग स्थिर रहता है तो उसे कहेंगे समान प्रवाह। हम क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिए, द्रव गति के दौरान डी या डी भी, द्रव गति के दौरान है ना किसी भी समय, एनी टाइम, पिछली बार एनी क्रॉस सेक्शन था, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था, इन टाइम यहाँ था, क्रॉस सेक्शन यहाँ था, समझिएगा, टाइम पिछली बार स्टडी में यहाँ था, क्रॉस सेक्शन यहाँ था, एनी क्रॉस सेक्शन लिखे थे, लेकिन अब क्रॉस सेक्शन वाली लंबाई यहाँ चली गई, टाइम यहाँ गई, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, है ना, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। इन्हीं द्रव प्रवाह के दौरान किसी टाइम यदि प्रवाह की पूरी लंबाई में वेलोसिटी समान है तो उसे कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म फ्लो। क्या कहने वाले हैं भाई, यूनिफॉर्म फ्लो। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हम देखिएगा, हम बात करें क्या, वेलोसिटी की, सिर्फ वेलोसिटी इसमें देखेंगे, द्रव गति की, है ना। देखिए एक्स एक्स पर आए, वाई वाई पे आए, बीच में हम जेड जेड भी ले सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है भाई, हम दो ही लेके चलते हैं, एक्स एक्स वाई वाई, है ना, ठीक है भाई। हम आए कितना, 8 बजे, हम कहें कि यहाँ वेलोसिटी कितना है तो आप कहेंगे 3 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ कितना है भाई, तो यहाँ भी कहेंगे 3 मीटर प्रति सेकेंड। हम 9 बजे आए तो कहेंगे आपके यहाँ कितना है, कहेंगे सर 9 बजे 4 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी 4 मीटर पर। देखिए समय के अनुसार तो बदल रहा है, समय के अनुसार तो बदल रहा है, लेकिन समय के अनुसार तो कांस्टेंट है, लेकिन क्रॉस सेक्शन के अनुसार बदल रहा है। देखिए यहाँ अलग वहाँ अलग समय, देखिए समय पर दोनों क्रॉस सेक्शन में एक ही है। हम 11 बजे के यहाँ कितना कहेंगे, 9 मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ कितना, यहाँ भी 9 मीटर प्रति सेकेंड है। समय के, देखिए समय के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है भाई, समय के रिस्पेक्ट में तो बदल रहा है, लेकिन क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। प्रवाह लंबाई में द्रव गति की, प्रवाह लंबाई में समय के अनुसार द्रव गति क्या है आपका, समान है, जैसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। यदि प्रवाह लंबाई में ना, ठीक है हो गया डेफिनेशन है, यदि पूरे प्रवाह लंबाई में, समझिएगा, यदि पूरे प्रवाह लंबाई की क्रॉस सेक्शन यदि यूनिफॉर्म है तो उसमें यूनिफॉर्म फ्लो मिलता है। हाँ, जैसे कि पूरे, जैसे नहर है तो नहर को यदि आप पूरे क्रॉस सेक्शन में, पूरे लंबाई में एक समान क्रॉस सेक्शन से बनाए हुए हैं ना, तो वहाँ यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा। लेकिन जब पूरे जगह समान क्रॉस सेक्शन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। अब यही हो जाएगा, किसी प्रवाह के दौरान किसी समय प्रवाह लंबाई में द्रव की गति, प्रवाह लंबाई में द्रव की गति क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे कि 8 बजे आए, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया भाई, है कि नहीं, यहाँ 4 था, यहाँ 6 हो गया। एक समय पे क्या कांस्टेंट है दोनों जगह, नहीं है ना, देखिए सब बदलने लगा यहाँ पर, अब कोई फर्क नहीं। ये नहीं, जैसे नॉन यूनिफॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, जैसे नदियाँ देखिए ऐसा रहती हैं, नदी देखिए, नदी कैसे मिलेगी आपको, नदी बहेगी तो ऐसी मिलेगी टेढ़ा। हम नदी की चौड़ाई देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नदी की चौड़ाई, एक शेप में क्या नदी मिलेगा आपको, नहीं मिलने वाला है। तो पूरी लंबाई में इसका शेप चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ मिलेगा आपको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या मिलने वाला है आपका, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो यानी कि स्तरीय और विक्षुब्ध प्रवाह। क्या हो जाएगा मेरे लाल, स्तरीय हो जाएगा और विक्षुब्ध प्रवाह। मतलब क्या हुआ, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या हुआ कि गति के दौरान यदि द्रव के एक कण दूसरे, है ना, द्रव के एक कण एक समान वेग से चलते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग लेमिनार। देखिएगा, द्रव को हम क्या कर रहे हैं कि द्रव इतना गहरा है तो द्रव के कणों को एक लेयर के रूप में मान सकते हैं, माने थे, पहले भी माने थे। किस में हम पढ़े थे, विस्कोसिटी में, सान्यता में द्रव था तो हम मान लिए थे द्रव पतली पतली लेयर से मिलकर बना है ना। तो वही चीज़ समझिएगा, द्रव क्या मान लिए, पतली पतली लेयर से मिलकर बना है।
तो द्रव के प्रवाह के दौरान जब जब द्रव के एक परत दूसरे परत पर सुगमता से फिसलते हुए चलता है तो उसे कहते हैं लेमिनार फ्लो। कहाँ देखने को मिलेगा लेमिनार फ्लो? हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे समझिएगा, अब टोटी को खोलते हैं ना, पे पानी है ना, बाथरूम में जाइए, अब 2-4 महीने बाद घुसते होंगे नहाने के लिए, तो टोटी को खोलिए, ज़्यादा नहीं खोलना है, ज़्यादा नहीं भाई, है ना, ठंडी लग जाएगी। एकदम प्यार से हल्का सा खोलिए तो देखेंगे एक धारा गिरेगी उसमें से, है ना। क्या निकलेगा भाई? जब प्यार से खोलेंगे तो क्या मिलेगी? धारा मिलेगी, एकदम बहुत प्यार से, थोड़ा भी उसमें डिस्टर्ब नहीं होता, धीरे से गिरता है। वही क्या है? लेमिनार फ्लो। यानी एक परत के ऊपर दूसरा परत आराम से फिसलते हुए चलता है, उसमें कोई दगाबाजी नहीं होता। हम तुमसे पहले निकल जाएं, हम ऐसा चाहेंगे, हम इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, नहीं भाई। नीचे वाला जैसे जैसे जाएगा ऊपर वाला सेम उतने वेलोसिटी से उसी रास्ते से जाएगा, है ना। यानी द्रव के प्रवाह के दौरान जब द्रव की एक परत दूसरे परत पर सुगमता से फिसलते हुए चलता है तो उसे कहते हैं हम लोग लेमिनार फ्लो। अब टोटी को हल्का सा देखे होंगे आप लोग, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है ना, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि इसमें दगाबाजी करते हैं। क्या होता है कि कोई इधर से जाएगा कोई उधर से, है ना। अब उसी टोटी को आप तेज खोल दीजिए, अब देखेंगे ना पूरा इधर उधर होने लगेगा, यानी मिक्स होकर चलने लगेगा भाई। किधर भी कोई तेज चलेगा, कोई धीरा चलेगा, कोई इधर से चलेगा, कोई उधर से चलेगा, है ना। जब द्रव के एक कण के दौरान जब द्रव के गति के दौरान द्रव टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? विक्षुब्ध प्रवाह करेंगे, टर्बुलेंट फ्लो करेंगे। टर्बुलेंट हो गया भाई, क्या हो गया आपका? टर्बुलेंट हो गया। यहाँ पर अगला हम पढ़ेंगे रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। क्या पढ़ेंगे भाई? रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो यानी क्या हो जाएगा? रोटेशनल मतलब घूर्णी और अघूर्णी प्रवाह। अघूर्णी प्रवाह यानी प्रवाह के दौरान जब द्रव के कण अपने अक्ष पर घूमते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं घूर्णी प्रवाह। बहुत आसान है। जब प्रवाह के दौरान द्रव के कण, है ना, क्या है कि कितना टाइम हुआ भाई? आधा घंटा भी पढ़ा है। जब द्रव के प्रवाह के दौरान जब द्रव के कण अपने ही एक्सिस पे घूमते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? रोटेशनल फ्लो। जैसे देखिएगा, द्रव जा रहा था अपने ही एक्सिस पे, ऐसा था द्रव, ऐसा था, जैसे ही वो आगे गया कैसा हो जाएगा भाई? देखिए घूम गया, थोड़ा सा क्या हो गया? घूम गया। ये रोटेशनल फ्लो को समझने का सबसे आसान तरीका, देखिए घूम गया ना, घूम रहा है, पता चल रहा है ना, अपने ही एक्सिस पे क्या हो रहा है मेरे लाल? घूम रहा है वो। देखिए भाई एकदम घुमा दिए, है ना, क्या कर दिए? एकदम घुमा दिए। जब द्रव के प्रवाह के दौरान द्रव के कण अपने ही एक्सिस के परितः घूमते हुए आगे बढ़ते तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? रोटेशनल फ्लो। क्या कहते हैं? रोटेशनल फ्लो। और जब घूमते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं, इरोटेशनल फ्लो। देखिए क्या हो गया? ये क्या घूमते हुए आगे बढ़ रहा है? क्या नहीं, जैसा है वैसे ही आगे बढ़ रहा है भाई। जब द्रव के प्रवाह के दौरान द्रव के कण अपने ही एक्सिस के परितः घूमते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं इरोटेशनल फ्लो। क्या कहते हैं? इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम समझेंगे संपीड्य और असंपीड्य प्रवाह। इसको तो आप जानते हैं, क्या हो जाएगा बेनलाल? संपीड्य और असंपीड्य प्रवाह। संपीड्य और असंपीड्य प्रवाह। संपीड्य और असंपीड्य कितना हम पढ़ चुके हैं भाई? पहला हम पढ़े हैं स्टेडी, दूसरा यूनिफॉर्म, तीसरा क्या पढ़े हैं? लेमिनार टर्बुलेंट, चौथा रोटेशनल इरोटेशनल और पांचवा पढ़ने जाना है। ठीक है, संपीड्य यानी द्रव प्रवाह के दौरान यदि द्रव का घनत्व और वॉल्यूम चेंज होता है ना। संपीड्य यानी दबा दिए भाई। पढ़े ना इनकम्प्रेसिबल फ्लो, है कि नहीं? पढ़े हुए हैं आगे हम, सबसे पहले वाले तो यहीं से शुरुआत हुआ था। यदि प्रवाह के दौरान द्रव कणों की घनत्व और वॉल्यूम चेंज होता है तो उस प्रवाह को कहते हैं संपीड्य प्रवाह यानी कंप्रेसिबल फ्लो। वो कंप्रेस हो रहा है, जैसे गैस क्या होता है भाई? कंप्रेस कर देंगे वो दब जाएगा।
दूसरा क्या होता है, यदि प्रवाह के दौरान द्रव की वेलोसिटी और द्रव का घनत्व और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और दूसरा क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ चेंज हो रहा था, संपीड्य में चेंज हो रहा था, असंपीड्य में चेंज नहीं होगा, तो उसे कहेंगे असंपीड्य प्रवाह। हम आपको बताए थे कि जो मैक्सिमम होते हैं, जो मैक्सिमम फ्लो होता है वो कैसा होता है भाई, सॉरी जो द्रव का फ्लो होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। द्रव का फ्लो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, और गैस का फ्लो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है ना। द्रव का फ्लो क्या होता है, कंप्रेसिबल। हम टाइम देख रहे थे, हम बिजी हैं टाइम देखने में कि अब खत्म, मतलब कि 40 मिनट का लगभग क्लास होगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसी में मेरा दिमाग इधर उधर हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम द्रव, इस पीछे हम बता चुके हैं, जो मैक्सिमम द्रव होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और गैसें क्या होती हैं, कंप्रेसिबल, क्योंकि गैसें को दबाया जा सकता है। उसके जब दबाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो घनत्व चेंज होगा, है कि नहीं। तो आज के लिए बस रहने देते हैं। अगला हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज। आगे आने वाले कल के चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिस्चार्ज पढ़ेंगे, वही प्रवाह क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फिर कुछ एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे। 2 और लेक्चर आएंगे, ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। गुड लक।